Hello students, this is chapter 3 trigonometric function and exercise 3.3। तो देखिए आज हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें आपके जो देखिए इसमें आज हम लोग इस तरह क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू को यूज़ करते हैं, जैसे कि पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा या फिर पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा एंड इस तरह की जितने भी एंगल्स के टेबल को आपने लर्न किया है उसका यूज़ होगा। बट देखिए हमने जैसे कि टेक्निक बताया हुआ था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूज़ को याद नहीं रखना होगा और आप एक करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। तो इसमें देखिए सीधे स्ट्रेट वे में आपको पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री एंड पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री एंड पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, इन सब की वैल्यू को इनपुट करना है। डायरेक्टली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स से जो इसकी वैल्यू है इसको इनपुट करना है और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। तो ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। नंबर 2, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। देखिए सब कुछ वही है, पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री वैल्यू रख लेंगे आप। देखिए बस आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, अब 7 पाई बाई 6 होगा कितना और ये किस क्वाड्रेंट में आना है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए एक इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 को लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखिए पाई यहाँ पे होता है पाई प्लस पाई बाई, पाई प्लस समथिंग मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। कॉसेक कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेन और कॉट के अलावा बाकी सारे रेस्ट आर निगेटिव। दूसरा देखिए यहाँ पे दो चीज़ें एप्लीकेबल है। एक तो देखिए इसका साइन डिसाइड हो जाता है, माइनस में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए कॉसेक माइनस में आएगा। प्लस पिछली एक्सरसाइज में हमने कई बार बताया है कि पाई प्लस समथिंग, पाई प्लस माइनस समथिंग और 2 पाई प्लस माइनस समथिंग में कॉसेक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये चेंज नहीं होते हैं। कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा। इन द सेम वे कॉसेक कॉसेक में ही रहता है बट साइन उसका चेंज होता है। एंड कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो देखिए वैल्यू रखने के बाद ये सॉल्व हो जाता है। सिर्फ आपको एक स्टेप पे ध्यान देना था, यहाँ पे ये भी आपका प्रूव हो जाता है LHS इक्वल टू RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 डायरेक्ट वैल्यू निकल आती है इसकी, बस ये 5/6 इसको आपको ब्रेक करना है। तो ये आ जाता है कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6। अब फिर देखिए टेबल से ही आप देखेंगे ये जो कॉसेक पाई माइनस समथिंग मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है आपको कि पाई साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव रहनी है। सो कॉसेक पाई बाई 6 ही आ जाता है। एंड पाई माइनस प्लस माइनस समथिंग है तो ये चेंज भी नहीं होता है। 10 पाई बाई 6 की वैल्यू रख लेते हैं, इन वैल्यू रखने के बाद ये 6 प्रूव हो जाता है। सो दे आर सिंपल क्वेश्चंस। इन द सेम वे देखिए फोर्थ क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पाई बाई 4 इसको ब्रेक करना होगा। 3 पाई बाई 4 को हमने लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 ये आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4 उतना ही आ रहा है इसलिए ये इसको इस तरह से ब्रेक कर देते हैं। देखिए पाई माइनस ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, इसलिए साइन की वैल्यू भी चेंज नहीं होती है और ये आपका सॉल्व होके राइट साइड में जितना आंसर है 10 उतना ही आ जाता है।
Now question number 5, find the value of sin 75 degree and tan 15 degree. sin 75 डिग्री को sin 45 प्लस sin 30 इसमें हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आ जाता है sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाती है। sin x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और ये देखिए हमने ये जो स्टार्टिंग की आइडेंटिटीज़ है इसमें हमने एक रूल बताया था CDO। CDO मीन्स कॉस की वैल्यू इसका डबलेट्स आएगा, डबलेट्स होगा इसका। जब भी कॉस का आइडेंटिटी होगी तो डबलेट्स में आएंगे, पेयर्स में आएंगे, कॉस कॉस साइन साइन इस तरह से आएगा। एंड ओ मीन्स यहाँ पे अपोजिट साइन होता है। जैसे यहाँ पे कॉस अगर x प्लस वाई होता है, आपका कॉस x प्लस वाई होता तो देखिए यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन आता कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x एंड साइन y, इस तरह से आएगा। माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो इन आइडेंटिटीज़ को हमें ऐसे लर्न रखना है। जब ये कॉस वाला याद हो जाएगा, कॉस वाले के लिए CDO होता है, तो इसका मतलब साइन वाले में ये CDO अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरह से ये साइन वाला फार्मूला भी आपको लर्न हो जाता है। तो देखिए इसके बाद स्टेट में आपको वैल्यूज़ रखनी है और इसको प्रूव करना है। सिमिलरली tan 15 डिग्री मीन्स tan 45 माइनस tan 30। देखिए ऐसे इस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं कि स्टेट वे में हमें ये वैल्यूज़ मिल जाती है। तो 45 डिग्री एंड 30 डिग्री ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल स्टेबल वैल्यू से ये वैल्यू हमें पता चल जाती है, तो इसका डायरेक्ट हम इनपुट कर सकते हैं और tan x माइनस वाई का आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। यहाँ भी देखिए हमने बताया था लर्न करने के लिए कि अगर यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस आता है, और यहाँ पे अगर प्लस होगा तो नीचे माइनस आएगा। देखिए आइडेंटिटी याद होने के बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर आपका सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ देखिए ये प्रोसेस करना पड़ता है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, नीचे डिनोमीटर आपका रूट में नहीं होना चाहिए, यह डिनोमीटर आपका रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इसको रेशनलाइज कर देते हैं और फाइनली 2 माइनस रूट 3 ये आंसर मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस क्वेश्चन को इन्होंने बहुत बड़े ढंग से कर रखा है और ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन नहीं होता है, एक ही तरह से नहीं सॉल्व कर सकते, उसको डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इन्होंने बहुत बड़ा किया हुआ है इसमें। यहाँ पे देखिए ये cos a प्लस बी की आइडेंटिटी रखी हुई है, यहाँ डबलेट्स आ रहे हैं ना, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी। a मीन्स पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस b मीन्स पाई बाई 4 माइनस वाई, इसको लिख लिया। तो देखिए ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस बी की आइडेंटिटी थी, cos a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी देखिए पाई बाई 4 ये आ जाता है आपका cos पाई बाई 2 और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये देखिए डायरेक्ट वैल्यू यहीं से आ जाती है x प्लस वाई। सिर्फ 3 स्टेप में ये सॉल्यूशन था इसका। cos 90 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा, और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। सिर्फ 3 स्टेप में ये फार्मूला प्रूव हो जाता, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस एक्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी हम tan
ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं tan a प्लस बी, और यहाँ नीचे tan a माइनस बी। तो देखिए tan a प्लस बी आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाता है, tan a माइनस बी आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद ये एक्सप्रेशन आता है। और यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ऊपर से कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, उसके बाद ये 1 प्लस टेन एक्स अपान 1 माइनस टेन एक्स एंड 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स। बाद में देखिए जब फ्रैक्शनल नंबर में डिवाइड होता है तो ऊपर वाले से ये मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे वाला टर्म ऊपर वाले मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले में, तो ये स्क्वायर में टर्म चेंज हो जाता है और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ये प्रूव करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे LHS को लेते हैं पहले, cos पाई प्लस एक्स क्या होता है इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो ये पाई प्लस एक्स, देखिए पाई यहाँ पे होगा, पाई प्लस एक्स मीन्स cos कहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में ये cos माइनस में होगा, इसलिए ये माइनस cos एक्स हो जाता है। एंड cos माइनस एक्स, देखिए cos माइनस एक्स मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा cos का, cos माइनस एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि cos और sec ये दे आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखिए इसीलिए cos जो है ये पॉजिटिव होता है। एंड इन द सेम वे नीचे साइन पाई माइनस एक्स मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पॉजिटिव आ जाता है। एंड अगेन cos पाई बाई 2 प्लस एक्स मीन्स ये cos आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 यहाँ पे होगा, एंड पाई बाई 2 प्लस समथिंग मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा cos, और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू आपकी निगेटिव होती है, सो माइनस साइन एक्स आ जाता है और ये चेंज भी होगा। दो चीज़ों के बारे में एक साथ ध्यान देना है, एक तो उसका साइन और वो चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन कॉस में जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस कैंसिल हो जाता है कॉट स्क्वायर एक्स। सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में देखिए आपको 1 के इक्वल प्रूव करना है। देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स ये आपका साइन एक्स में चेंज हो जाता है, क्योंकि 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स आपका इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में cos, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होगा, cos साइन में चेंज होगा और ये यहाँ पे cos पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इसकी साइन भी वही रहेगा। अगेन 2 पाई प्लस एक्स, ये cos 2 पाई प्लस एक्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी वैल्यू है ये पॉजिटिव रहती है और 2 पाई प्लस एक्स है, इसलिए ये cos का cos में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इन द सेम वे tan cot, ये cot को tan में चेंज हो जाता है और ये cot आपका cot में ही रहता है। तो देखिए बार बार आपको रिकॉल करते हैं कि जो 3 पाई बाई 2 इनमें आपका cot tan cot sin cos cos sin इस तरह से चेंज होता है, बट 2 पाई प्लस माइनस समथिंग या पाई प्लस माइनस समथिंग इसमें cot में ही रहेगा, सेम जो cot है cot में ही रहेगा, tan है tan में ही रहेगा, sin में रहेगा, cos में रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। इसके अलावा आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। तो यहाँ देखिए ये आने के बाद फिर हमने tan और cot को इसके sin cos वाले फार्मूले में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद ये आता है, ऊपर sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 लिख सकते हैं और ये पूरा नीचे कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा
1। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखने पे ये हमें आइडेंटिटी नज़र आ रही है। यहाँ पे कॉस वाली आइडेंटिटी है और ये कॉस ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है। क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ डबलेट्स आ रहे हैं और ये साइन भी अपोजिट है, अपोजिट साइन एंड डबलेट्स। इट मीन्स ये कॉस ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी होती है। तो देखिए यहाँ कॉस ए माइनस बी मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए की जगह आएगा n+1 एंड बी की जगह आएगा n माइनस n माइनस 2। ये दोनों चेंज हो जाएंगे, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। तो देखिए n और n यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और इन सब के साथ x भी था तो यहाँ पे x को हम बाहर रख लेते हैं। अभी देखिए ये इसको जो सॉल्व होने के बाद क्या आता है, cos -1 इंटू एक्स मीन्स cos -x और cos -x क्या होता है, ये cos x ही होगा। cos x cos माइनस थीटा ये आपका cos थीटा ही होता है, ये cos x आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस ढंग से भी हम कर सकते थे, बहुत शॉर्ट में आंसर आ जाता है। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आता है तो इस ढंग से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये देखिए सीधे सीधे हमें यहाँ पे cos a माइनस बी की आइडेंटिटी नज़र आ रही थी तो हमने उसको यूज़ कर लिया। अब देखिए cos माइनस थीटा आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपका कोऑर्डिनेट होता है, माइनस थीटा मीन्स क्लॉकवाइज जाएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होगा एंड cos की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये cos x आपका प्रूव हो जाता है। माय टुडेज क्लास इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।